बीच हरियाणा न्यूज के संवाददाता रवि काली रमन ने नायब सैनी से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया है, उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो इस फैसले को कैसे देखते हैं जो आज आए? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस फैसले का स्वागत करता है और हरियाणा के हमारे लाखों लोग इस फैसले का स्वागत करते हैं। ये ऐतिहासिक फैसला है। इस धारा 370 और 35A को लेकर के जिस प्रकार के जम्मू कश्मीर एक अभिन्न अंग बना हुआ था भारत से और वहां पर परमिट लेकर के एंट्री करनी पड़ती थी। जम्मू कश्मीर में 2 संविधान थे, जम्मू कश्मीर में 2 प्रधान थे, 2 निशान थे और उनको लेकर के कहीं न कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल वो भी आहत थे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब ये परमिट प्रथा को तोड़ करके जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश किए, उनका बड़ा बलिदान हुआ। उन्होंने ये यात्रा जो शुरू की थी कि यहाँ तो परमिट प्रथा चलेगी, जम्मू कश्मीर के अंदर एक संविधान रहेगा, एक प्रधान रहेगा, एक निशान रहेगा। और उस यात्रा को लेकर के जब जम्मू कश्मीर के अंदर गए तो आज भी अनसुलझा उनका विषय है। उनकी हत्या हो गई, कैसे हुई वो आज भी इतिहास के पन्नों में उलझा हुआ विषय है। परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस बिल को लेकर के लोकसभा के अंदर आए कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसको लेकर के जब धारा 370 ये 5 अगस्त को बिल आया और धारा 370 को समाप्त कर दिया और फिर कुछ लोग वो क्योंकि उनकी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का वो लोग काम करते थे और उसके ऊपर अपनी राजनीतिक चलाने का, चमकाने का काम करते थे। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के अंदर जब ये बिल आया था उन्होंने कांग्रेस के लोगों को और विपक्ष के लोगों को एक बात कही थी कि आपके विचार में हमारे विचार में एक अंतर है। मुझे देश की चिंता है, मुझे वोट की चिंता नहीं है, परंतु कांग्रेस को वोट की चिंता है, देश की चिंता नहीं है। एक बड़ी बात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वो कही थी और इसी विषय को लेकर के कही थी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने यात्रा को शुरू किया था, बड़े नेता, और उन्होंने कहा था कि इस देश के अंदर एक संविधान, एक प्रधान, एक निशान चलेगा और उसको लेकर के आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो मोहर लगाई है, हम उस फैसले का स्वागत करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आज जम्मू कश्मीर भी देश के साथ मिलकर के विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा और वहां के लोगों को भी बड़ा इसके अंदर लाभ मिल भी रहा है जब से धारा 370 समाप्त हुई और आगे भी मिलेगा। एक कल मुख्यमंत्री के साथ आपकी मैराथन बैठक हुई, करीब 3 घंटे बैठक चली, संगठन को लेकर चर्चा हुई, इसके साथ साथ 2024 के चुनाव को लेकर भी कोई चर्चा हुई? देखिए 2024 हमारे सामने है और 2024 को लेकर के हर बातचीत, चर्चा और रणनीति उसके ऊपर काम चल रहा है क्योंकि हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करना है। नरेंद्र मोदी जी ऐसे व्यक्तित्व हैं, सैकड़ों वर्षों के बाद ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है और आज देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से प्रेम करता है, प्यार करता है। उसकी योजनाओं, जिस प्रकार की योजनाएं चलाई, जिस प्रकार की उनकी सोच है कि गरीब को मजबूती देनी है, उसको समाज की मुख्यधारा के अंदर जोड़ना है और ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की सरकार लगातार गरीब के हित के लिए काम कर रही है, उसकी मजबूती के लिए काम कर रही है, उस तक लाभ पहुंचे, योजनाबद्ध तरीके से पहुंचे, उसको लेकर के हमारी ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। इन सब बातों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा वो चल रही है, उसके अंदर बहुत बड़ा रिस्पांस लोगों का मिल रहा है और सरकार की सोच है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की सोच है कि कोई पात्र व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए, उस तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचना चाहिए और उसको लेकर के ये यात्रा गांव गांव के अंदर जा रही है और लोगों के साथ कनेक्ट होकर के उनको लाभ पहुंचाने का काम कर रही है।
ये तमाम जो यात्राएं चल रही हैं लाभ भी पहुंचाने का प्रयास है। इसके साथ साथ आपके संगठन को लेकर जब ये कल बैठक हुई, इसके बाद एक चीज और निकल करके सामने आ रही है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि आने वाले समय में, कुछ समय में संगठन को लेकर बदलाव देखे जा सकते हैं, जिला स्तर के भी कुछ बदलाव जो है संगठन में हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। जब होंगे तो आपको जरूर शेयर करेंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, और जिन्होंने तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बातचीत की। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, दिल्ली। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है नायब सैनी ने। ये बड़ी और अहम खबर, बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है, ये नायब सैनी ने कहा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शिता का परिणाम है। 370 पर ये प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। नायब सैनी ने इस बात की भी जानकारी दी कि कल देर रात मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक हुई है। बैठक में संगठन और आगामी जो चुनाव होने हैं उसे लेकर चर्चा हुई है। अभी मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूं और हर जिले में कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं, इस बात की जानकारी भी नायब सैनी ने दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत यहां पर नायब सैनी करते हुए नजर आए। दरअसल 370 पर केंद्र सरकार का जो फैसला है वो बरकरार रखा गया है, जिस पर अपना रिएक्शन देते हुए नायब सैनी नजर आए और उन्होंने ये इस बात की भी जानकारी दी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ बैठक हुई है। बैठक में संगठन और आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। तो हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए नायब सैनी।